नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, इंडिया पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में गुरुवार शाम हिंसा भड़क उठी। नैनीताल पुलिस का कहना है कि हल्द्वानी थाना क्षेत्र के बनभूलपुरा में पहले से चिन्हित स्थल पर अतिक्रमण हटाने का काम हो रहा था, तभी पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने अपने बयान में कहा कि एक विशेष समुदाय के पथराव और आगजनी के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई और आम लोगों के साथ साथ सरकारी संपत्ति का भी नुकसान हुआ। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। धामी ने पूरे मामले पर शुक्रवार की सुबह भी अधिकारियों के साथ बैठक की और सख्ती से निपटने का आदेश दिया। बताते चले कि बनभूलपुरा में पुलिस कथित रूप से गैर कानूनी तरीके से बने एक मदरसे को तोड़ने का काम करवा रही थी, तभी स्थानीय लोगों ने आगजनी शुरू कर दी और पत्थर फेंके। मदरसे को हटाने के काम में नगर पालिका के कर्मचारी और पुलिसकर्मी शामिल थे। वहीं नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने कहा कि हिंसा में 2 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो अगले आदेश तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हिंसक भीड़ ने कई वाहन जला दिए, जिनमें ज्यादा 2 पहिया हैं। इनकी संख्या के बारे में फिलहाल स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है। गुरुवार शाम जैसे ही मदरसे को तोड़ने का काम शुरू किया गया, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए और धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की। प्रशासन का कहना है कि नाराज भीड़ ने बनभूलपुरा थाने पर भी हमला बोल दिया और पुलिस की कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं बीजेपी नेता नेहा जोशी ने इस हिंसा को प्रदेश में लागू हुए समान नागरिक संहिता से जोड़ा है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, यह मात्र सहयोग नहीं हो सकता। यूसीसी पारित होने के 24 घंटे के भीतर ही हल्द्वानी में हिंसा भड़क उठी। पुलिस और मीडिया कर्मियों पर हमला हुआ, आगजनी की गई। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने कहा है कि ये कोई अलग घटना नहीं है जिसमें जानबूझकर किसी एक संपत्ति को निशाना बनाया गया हो। उन्होंने बताया, बीते 15 से 20 दिनों में हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में नगर निगम की बड़ी संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए मुहिम चलाई जा रही थी और इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। इलाके में भड़की हिंसा को लेकर डीएम ने कहा, पुलिस और प्रशासन ने न तो किसी को भड़काया, न ही किसी को मारा और न ही किसी को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा, पेट्रोल बम फेंकने और आगजनी के बाद भीड़ में शामिल अराजक तत्वों ने बनभूलपुरा पुलिस स्टेशन पर घेराव कर लिया। उस वक्त पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मी मौजूद थे। आगजनी के कारण पुलिस स्टेशन के भीतर धुआं भर गया और लोगों का दम फूलने लगा। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पहले भीड़ को वहां से हटने की अपील की गई। उसके बाद वहां आग बुझाने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया, पर भीड़ वहां से नहीं हटी। इस बीच भीड़ के भीतर से गोलियां चलने की खबर आई, जिसके जवाब में पुलिस ने हवा में गोली चलाई। इसकी जांच की जाएगी कि लोगों की मौत जिस गोली से हुई है वो भीड़ ने चलाई थी या फिर पुलिस ने। बहरहाल इस तरह की घटनाएं कहीं से ठीक नहीं है। कुछ अराजक तत्वों ने जो किया उसका परिणाम कुछ बेगुनाहों को भुगतना पड़ा। कई लोग इस घटना में घायल हो गए तो कुछ लोगों की जानें चली गई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहीं अगर आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।